हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर एच खान, प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स, जगन्नाथ इंटरनेशनल मैनेजमेंट स्कूल, वसंत कुंज। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल डॉक्टर खान मैथ स्टडीज में। गाइस, आज का वीडियो बीसीए वाले बच्चों के लिए बहुत खास होने वाला है, बिकॉज टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक रिलेशन या टाइप ऑफ रिलेशंस। ओके, तो रिलेशन के ऊपर मैंने पहले वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशंस के ऊपर। व्हाट डू मीन बाय द टाइप्स ऑफ रिलेशंस या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशंस। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट भी करें, जिससे कि चैनल का ग्रोथ हो सके। ठीक है। और बेटा, ये फ्री सर्विस है सारे बच्चों के लिए, तो आप प्लीज़ इस सर्विस का फ़ायदा उठाइए और कोशिश कीजिए कि यहाँ से आप कुछ सीख पाएँ। ओके, तो ज़्यादा इधर उधर की बात ना करते हुए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। बात करते हैं कि रिलेशन का टाइप क्या होता है या प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशंस क्या होती है। ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या आता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्सिव रिलेशन, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले डेफिनेशन बेसिकली क्या होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन का, वो आप समझिए। डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन: लेट आर बी ए रिलेशन, आर बी ए रिलेशन ऑन द सेट ए, ऑन द सेट ए, देन the relation R, then the relation R is said to be reflexive, is said to be reflexive, to be reflexive if and only if A belongs to A belongs to R for every A belongs to A. गाइस लुक हियर, ये जो ए है ना यहाँ पर, दिस ए बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब ये ए सेट ए का एलिमेंट है और ए बिलोंग्स टू आर। व्हाट डू मीन बाय ए बिलोंग्स टू आर? मतलब सेल्फ का सेल्फ से रिलेशन, खुद का खुद से संबंध, खुद का खुद से रिश्ता, या सेल्फ का सेल्फ से रिलेशन इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। प्रैक्टिकल एग्जांपल एक मेरे माइंड में आ रहा है, बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे। एक बात बताइए, फादर रिलेटेड टू फादर, मैं यहाँ पर एक चीज लिख रहा हूँ, A related to A. For all, A belongs to the relation, ये बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। ठीक है। तो एक बात बताइए, A related to A, A क्या है? आपका कोई एलिमेंट है, रिलेशन का एलिमेंट है। अगर उस रिलेशन में A का रिश्ता A से है, ठीक है, तो हम कहते हैं वो रिलेशन क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। वेरी सिंपल। एक ए के आर के प्लेस पर आप फादर वर्ड रखिए। क्या वर्ड रखना है आपको? फादर वर्ड रखना है आर के प्लेस पर। तो क्या होगा? ए इज द फादर ऑफ ए, पॉसिबल है क्या? No self-made father in the world. It means relation of fatherhood is not a reflexive relation. मदर रखी आर के प्लेस पर, तो ए इज द मदर ऑफ ए। इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल, राइट? तो दैट्स व्हाई दिस रिलेशन, द रिलेशन ऑफ मदरहुड इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो मैं बात करता हूँ ऐसे कुछ रिलेशंस की जो रिफ्लेक्सिव होंगे। तो ये तो हुआ प्रैक्टिकल एग्जांपल। अब एग्जाम में आपको ये सब तो लिखना नहीं है। ठीक है। मैं बात करता हूँ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की, कि हाउ वी विल प्रूव दैट द गिवन रिलेशन इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके। तो फॉर एग्जांपल, लेट ए इज द सेट एंड एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स आर 1 2 3, एंड आर इज द रिलेशन डिफाइन एज, आर इज द रिलेशन डिफाइन एज 1 1 1 2 2 2, 1 1 1 2 2 2, 1 1 1 2 2 2, 2 3 3 3, 2 3 एंड 3 3। तो guys, here you have to check the elements of the set A. Elements of the set A are 1 2 3. Now check whether A related to A is exist here or not. तो it means क्या होना चाहिए? 1 related to 1 होना चाहिए,
टू रिलेटिव टू टू होना चाहिए, थ्री रिलेटिव टू थ्री होना चाहिए। अगर ये यहाँ पर एग्जिस्ट करता है रिलेशन में, तो रिलेशन को हम क्या बोल देंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोल देंगे। चेक इट देना फर्स्ट से। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट ऑर्डर पेयर को चेक कीजिए, वन रिलेटेड टू वन, ये हो गया। अब देखते हैं क्या टू रिलेटेड टू टू, टू रिलेटेड टू टू कहीं पर आता है, तो चेक इट। टू रिलेटेड टू टू, ये भी यहाँ पे मिल रहा है मुझे, इस ऑर्डर पेयर में मिल रहा है। क्या थ्री रिलेटेड टू थ्री कहीं पर है, हाँ बिल्कुल है। थ्री रिलेटेड टू थ्री भी यहाँ पर है, तो इट मीन्स क्या हो गया कि वन रिलेटेड टू वन, टू रिलेटेड टू टू एंड थ्री रिलेटेड टू थ्री। तो द रिलेशन आर defined by 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 on the set A 1 2 3 is the reflexive relation। अगर यहाँ पर ऐसा होता ना कि वन वन रिलेटेड टू वन, इनमें से एक ये मान लीजिए ये प्रेजेंट नहीं होता, वन रिलेटेड टू वन प्रेजेंट नहीं होता, तब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होता। यू गॉट माई पॉइंट, ओके। अब मैं फॉर एग्जांपल दूसरा, मैं यहाँ पर एक पार्ट लेता हूँ, दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ, उसको एक बार चेक करते हैं कि क्या वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं। ओके, तो फॉर अनदर पार्ट वी हैव अनदर क्वेश्चन, नाउ वी विल चेक अनदर क्वेश्चन कि वेदर इट इज a रिफ्लेक्सिव रिलेशन और नॉट। ओके, तो सपोज अगेन एलिमेंट ऑफ द सेट ए इज इक्वल टू, मान लीजिए वन टू थ्री ही आपको दिया है। सेट ए इज इक्वल टू वन टू थ्री and R is the relation like that. R is the relation like that. 1 1 1 2 2 3 1 1 1 2 2 3 1 1 1 2 2 3 and 3 3. This is the relation defined on the set A. Okay. Now we will check whether this relation is reflexive or not. Check it. देखिए एलिमेंट्स क्या है, वन टू थ्री, तो क्या क्या इसमें चेक करना है मुझे, चेक करना है कि वन रिलेटेड टू वन है या नहीं, ये चेक करना है। टू रिलेटेड टू टू ये है या नहीं, ये चेक करना है। थ्री रिलेटेड टू थ्री इसमें है या नहीं, वो चेक करना है। मतलब आई एम सर्चिंग फॉर वन वन और टू टू एंड थ्री थ्री, मैं इसको सर्च कर रहा हूँ। अगर ये तीनों चीजें रिलेशन में मुझे मिल जाती हैं तो मेरा रिलेशन क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव है। और ये तीनों नहीं, याद रखना ऑल थ्री की बात करूँ, ये तीनों चीजें वहां पर होनी चाहिए। क्योंकि एलिमेंट्स क्या है, इसका एलिमेंट देखिए ना, एलिमेंट्स आपका वन टू थ्री है। जब वन टू थ्री है तो वन का रिलेशन वन से होना चाहिए, टू का रिलेशन टू से होना चाहिए, थ्री का रिलेशन थ्री से होना चाहिए। तो ये रिलेशन यहाँ पर इन्वॉल्व होना चाहिए, यहाँ पर मिलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं मिलता है तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। तो चेक इन दिस, इन दैट वन वन इज हेयर, check 2 2, 2 2 is not here, right, this is not there. And 3 3, 3 3 is also here, but 1 1 is here, 3 3 is here, but 2 2 is not here। मतलब one related to one is present, two related to two is not present, but three related to three is present, at least one is not present। कम से कम एक ऐसा है, मतलब टू का रिलेशन सेल्फ से कोई रिलेशन नहीं इसमें शो हो रहा है, तो हम ये कहेंगे कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। तो दिस इज अबाउट द रिफ्लेक्सिव रिलेशन। मैं बात करता हूँ ट्रांजिटिव रिलेशन, उसके सिमेट्रिक रिलेशन की। व्हाट डू यू मीन बाय द सिमेट्रिक रिलेशन, ओके। अब सिमेट्री का वर्ड मीनिंग आपको पता होगा, सब जानते हैं सिमेट्री का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सिमेट्रिक रिलेशन क्या होगा, बेसिकली उसके बारे में हम बात करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय द सिमेट्रिक रिलेशन, ओके। देखिए सिमेट्री के लिए क्या चाहिए, कम से कम आपको दो एलिमेंट चाहिए भाई। सिमेट्री आप सिंगल सेम मतलब सेल्फ से तो सिमेट्री नहीं होता ना कुछ भी। तो आप क्या करते हैं, यू रिक्वायर एटलीस्ट टू एलिमेंट। ओके, तो लिखिए यहाँ पर सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, राइट। A relation are a relation are on the set A, on the set A is said to be, is said to be symmetric, is said to be symmetric if and only if A B belongs to, is said to be symmetric if and only if AB belongs to R, AB
belongs to R, AB belongs to R implies that BA belongs to R. Implies that BA belongs to R for all A, B belongs to the set A. In other language, we can write if A related to B implies अगर करता है B related to A for all AB belongs to for all AB belongs to R, then relation is symmetric. Then relation is symmetric. This is the mathematical definition of symmetric relation. दिस इज द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। शॉर्ट में आप इतना लर्न रखिएगा, इफ ए रिलेटेड टू बी अगर इंप्लाइज करता है बी रिलेटेड टू ए, मतलब ए का रिश्ता जो बी के साथ है, अगर बी भी ए के साथ वही रिश्ता इंप्लाई करता है, तो हम कहते हैं वही रिलेशन इंप्लाई करता है, तो हम कहते हैं रिलेशन कैसा है, सिमेट्रिक रिलेशन है। इफ ए रिलेटेड टू बी इंप्लाइज दैट बी रिलेटेड टू ए, देन रिलेशन विल बी सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल प्रैक्टिकल लीजिएगा। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की मैं बात करूं, अगर देखना यहाँ पर, देखना रिलेशन तो बेसिकली क्या आपका होगा, मैं लेता हूँ सिस्टरहुड, है ना। तो क्या मैंने बोला, रिलेशन ऑफ सिस्टरहुड की बात कर रहा हूँ कि आई विल चेक वेदर रिलेशन ऑफ सिस्टरहुड, बहन का होना, क्या वो रिफ्लेक्स सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं। देखना प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ मैं, न्यूमेरिकली मैथ्स की बात बाद में करूंगा, पहले प्रैक्टिकली आपको समझना चाहिए कि बेसिकली रिलेशन है क्या। रिलेशन का मतलब तो रिश्ता है ना, वो तो जनरली होता भी है लोगों के बीच में। ठीक है, आप लोग समझते हैं कि मैथ्स में वो कहाँ से आ गए, अरे वो मैथ्स ही तो है सारा, वैसे तो समझ में आता है सारी चीजें। ठीक है, चलिए, मेरा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक रिलेशन का बेसिकली क्या है, ए रिलेटेड टू बी अगर इंप्लाइज करता है बी रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू द रिलेशन, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है, तो हम ये कहेंगे कि जो रिलेशन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, उस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे। नाउ टेक एनी रिलेशन ऑफ द वर्ल्ड हेयर, मैं सिस्टरहुड का रिलेशन ले रहा हूं, बहन का जो रिलेशन होता है, बहन का जो रिश्ता होता है, बहन बहन का जो रिलेशन होता है, वो सिमेट्रिक है या नहीं। चेक इट, ए पुट सिस्टर एट द प्लेस ऑफ आर, रिलेशन क्या है, सिस्टरहुड, तो ए इज द सिस्टर ऑफ बी। देखना क्या ये इंप्लाइज नहीं करेगा बी इज द सिस्टर ऑफ ए, बताइए जल्दी से, इंप्लाइज करेगा या नहीं भाई। ऐसा तो नहीं है अगर ए बी की बहन है तो बी भी तो ए की बहन ही होगी ना, या कुछ और होगा। ऑब्वियसली, ऑब्वियसली होगी, क्योंकि अब जब ए इज द सिस्टर ऑफ बी, डेफिनेटली इंप्लाइज करेगा बी इज द सिस्टर ऑफ ए। ब्रदरहुड ले लीजिए, ए इज द ए इज द ब्रदर, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, तो बताइएगा क्या ये इंप्लाइज नहीं करेगा बी इज द ब्रदर ऑफ ए, बी इज द ब्रदर ऑफ ए, ऑब्वियसली होगा ना। ठीक है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी क्या इंप्लाइज करेगा, बी इज द ब्रदर ऑफ ए। सिंपली आप फादरहुड लीजिएगा, तो देखना यहाँ से प्रूव आप फ्रेंडशिप ले लीजिए, आप लोग दोस्ती रखते हैं दूसरे के साथ, फ्रेंड्स होते हैं बहुत सारे। एक बात बताइए, ए इज द फ्रेंड ऑफ, मैंने बोला बी, ए इज द फ्रेंड ऑफ बी, तो क्या ये इंप्लाइज नहीं करेगा बी इज द फ्रेंड ऑफ ए, बी इज द फ्रेंड ऑफ ए, राइट। तो इफ ए इज द फ्रेंड ऑफ बी, दैट विल implies बी इज द फ्रेंड ऑफ ए। तो रिलेशन ऑफ सिस्टरहुड, ब्रदरहुड, फ्रेंड्स, फ्रेंडशिप, बोथ ये ऑल रिलेशंस आर, ऑल रिलेशंस आर सिमेट्रिक रिलेशंस, ये प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, इसके साथ साथ ना मैं एक रिश्ता यहां पर और ले रहा हूं रिलेशन, ए इज द फादर ऑफ बी। क्या बोला मैंने, ए इज द फादर ऑफ बी, देखना क्या ये इंप्लाइज करेगा बी इज द फादर ऑफ ए, चेक करके देखो भैया, बताए। अरे पॉसिबल ही नहीं है ना, अगर ए इज द फादर ऑफ बी है तो डजंट इम्प्लाई बी इज द फादर ऑफ ए, इंप्लाइज ही नहीं करेगा भाई। ए अगर बी का फादर है तो बी ए का फादर हो ही नहीं सकता ना, तो इट मीन्स रिलेशन ऑफ फादरहुड इज नॉट सिमेट्रिक। ए इज द मदर ऑफ ए ऑल्सो डजंट इम्प्लाई
does not imply that B is the mother of B is the mother of A. So it means not possible. So these are the practical examples on that. Okay, but numerically, how you will solve the questions? ओके, न्यूमेरिकली आप कैसे करेंगे समझ के देखिए आप यहाँ पर। न्यूमेरिकली मैं क्वेश्चन की बात करता हूँ, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेता हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि एग्जाम में तो ये सब लिखना नहीं होता, ये तो केवल आपके समझने के लिए है, ठीक है, ताकि आप समझ पाए अच्छे से। लेकिन अब एग्जाम में आपको बेसिकली लिखना क्या है सिमेट्रिक का। तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट आपके पास क्या है, सिंपली एक लाइन याद रखिए आप सिमेट्रिक सिमेट्रिक रिलेशन के लिए, ए रिलेटेड टू बी इफ implies B related to A for all A B belongs to R, then relation is symmetric. This is the mathematical example. ओके, तो अगेन मैं बात करता हूं, एक एग्जांपल यहां पर लेता हूं, लेट ए बी द सेट, और सेट का क्या है, 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, एंड आर इज द रिलेशन ऑन द सेट ए। रिलेशन क्या है, चेक इट, 1 1 1 2, 1 1, then 1 2, 1 1 1 2, 1 3 2 2, 1 3 2 2, 1 3 2 2, 2 1 3 1, 2 1 और 3 1, राइट। नाउ वी विल चेक वेदर दिस रिलेशन इज ए सिमेट्रिक रिलेशन और नॉट। देखना सिमेट्रिक है, मुझे क्या चाहिए, हाउ यू वी विल सॉल्व इन एग्जाम्स। ओके, look here in the first order pair a related to 1, a 1 related to 1, it means क्या आ गया, ये तो 1 का 1 से रिलेशन आ गया, लेकिन मुझे क्या चाहिए, ए रिलेटेड टू बी, मतलब ए का बी से रिलेशन जो है, अगर वो इंप्लाइज करता है कि बी का भी ए से वही रिलेशन है, तो चेक इट, मुझे क्या चाहिए, मुझे इसमें अगर 1 2 है तो 2 1 भी चाहिए। चेक इट, क्या 1 2 है आपके पास, 1 2 चेक करते हैं, 1 2 यहाँ पर है, देखना यहाँ पर 1 2, 1 2 यहाँ पर है, तो 1 2 अगर आपने देख लिया तो क्या 2 1 कहीं पर है, चेक इट, 2 1 भी यहाँ पर है, तो ये भी इसका मतलब अभी 1 2 का 1 2 इक्वल टू 2 1, एक तो ये आ गया। अब हम देखते हैं 2 3 शुड बी इक्वल टू 3 2, मतलब शुड हैव 3 2, तो 2 3 चेक करते हैं, 2 3 इज देयर, 1 2 1 3 2 2 2 3 इज नॉट देयर, आई थिंक 2 3 इज नॉट देयर। ओके, तो 1 related to 2 implies that 2 related to 1, check it here, 1 related to 2, ये इंप्लाइज करेगा 2 रिलेटेड टू 1। ये सारे एलिमेंट के लिए देखना होता है, ऐसा नहीं कि आपने केवल एक दो एलिमेंट को देख लिया तो बस हो गया, वहीं से प्रूव हो गया, ठीक है। तो हम देखते हैं अभी, तो 1 रिलेटेड टू 2, 2 रिलेटेड टू 1, ये आपका है, ठीक है। अगेन हम बात करेंगे 1 1, तो 1 रिलेटेड टू 2, 2 रिलेटेड टू 1 आपका हो गया, ये तो आपका हो गया। उसके बाद देखता हूँ और क्या आपको गिवन है, आपको गिवन है 2 2 2 1, then 3 1 1 3, check here, 1 related to 3, 3 related to 1, 1 related to 3, ये implies करेगा 3 related to 1, राइट, 1 related to 3, 3 related to 1, तो इट मीन्स ये जो रिलेशन है ये कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, आया समझ आपको। तो सिमेट्री के लिए आप क्या चेक करेंगे, ए रिलेटेड टू बी अगर इंप्लाइज करता है बी रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, तो रिलेशन कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। ठीक है, अब मैं बात करता हूं आगे, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय द ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए सिंपल होता है, यू नीड 3 एलिमेंट्स। ओके, तो लेट ए बी द सेट एंड आर बी द रिलेशन ऑन द सेट ए, तो ओके देन वी विल डिफाइन फर्स्ट द ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव रिलेशन, ओके, तो सिंपली लेट आर बी ए रिलेशन, आर बी ए रिलेशन ऑन द सेट ए, on the set A, the relation R, the relation R is said to be transitive, is said to be transitive,
ट्रांजिटिव इफ एंड ओनली इफ ए रिलेटेड टू बी, कॉमा बी रिलेटेड टू सी, अगर इंप्लाइज करता है ए रिलेटेड टू सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, देन रिलेशन इज ट्रांजिटिव रिलेशन। मतलब ए का रिलेशन जो बी से है और बी का रिलेशन सी से है, अगर वही रिलेशन ए का सी से निकल के आ जाता है तो हम कहते हैं रिलेशन इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो अब ये डेफिनेशन आप थोड़ा लर्न कर लीजिएगा। मैं अब बात करता हूँ इक्विवेलेंस रिलेशन के ऊपर। अब बाद में एक क्वेश्चन लूंगा रिलेशन को इक्विवेलेंस प्रूव करने के लिए। वैसे चाहो तो आप यहाँ पर एक एग्जांपल मेरे माइंड में आ रहा है, चेक इट। रिलेशन ऑफ पैरेलल लाइंस, क्या बोला मैंने? रिलेशन ऑफ पैरेलल लाइंस, relation of parallel lines. Check it. If you have three lines, L1, L2, L3. Okay, these are the three lines from the set of lines. Okay, so check it. L1 is parallel to L2, comma L2 is parallel to L3. Implies that, बताइए L1 is parallel to L3 होगा नहीं होगा? अब obviously होगा। If line L1 is parallel to L2, line L2 is parallel to L3, so definitely it will implies that the line L1 will be parallel to L3. So it means this relation will be a transitive relation. Okay, I hope you understood the concept of transitive relation. अब मैं बात करता हूँ इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। ठीक है, व्हाट डू मीन बाय द इक्विवेलेंस रिलेशन? ओके, इक्विवेलेंस रिलेशन, equivalence relation. The relation R is said to be equivalence. The relation R is said to be equivalence relation if the relation is if the relation is reflexive, symmetric, and transitive. So it means the relation is said to be reflexive relation if the relation is reflexive, symmetric and transitive. जो रिलेशन तीनों रिलेशन को सेटिस्फाई करता है उसको हम क्या कहते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। ठीक है, अब नाउ आई विल टेक ए न्यूमेरिकल एग्जांपल ऑन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, मान लीजिए मैं यहाँ पर चेक करना चाहता हूँ। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इस तरीके से है, ध्यान से समझिए आप कि चेक वेदर check the relation of parallel lines is an equivalence relation, आपको चेक करना। ठीक है, तो आपको क्या क्या चाहिए उसको चेक करने के लिए? आपको चाहिए कि इस रिलेशन को आप प्रूव करेंगे रिफ्लेक्सिव है, फिर आप प्रूव करेंगे ये सिमेट्रिक है, फिर आप प्रूव करेंगे ये ट्रांजिटिव है। अगर ये तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर देता है तो हम कहेंगे कि ये रिलेशन क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो वेरी सिंपल सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन बेटा यही स्टेप्स फॉलो करना है आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूव करने के लिए। याद रखना, इक्विवेलेंस रिलेशन पर क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। सो प्लीज ट्राई टू लर्न दिस टॉपिक क्लियरली। ओके, तो सिंपली व्हाट यू नीड ए सेट, यू नीड ए सेट ऑफ लाइंस, लाइंस का सेट चाहिए। तो कोई भी आप एज्यूम कर लीजिएगा। लेट, मैं यहाँ पर एज्यूम कर रहा हूं, लेट एल बी द set of parallel lines,
set of parallel lines. Let L be the set of parallel lines. ओके, ये मैंने अज्यूम कर लिया. ओके, and R be the relation, R be the relation, R be the relation on L such that lines are parallel, such that lines are parallel. ओके, तो आपने रिलेशन एज्यूम कर लिया, और यहां पर आपको सेट तो हो ही गया गिवन, एल बी द सेट ऑफ पैरेलल लाइंस. ओके, तो नाउ वी विल चेक फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? आर इज रिफ्लेक्सिव. आर क्या है? रिफ्लेक्सिव है. आर इज रिफ्लेक्सिव. तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है? ए रिलेटेड टू ए. लुक हियर, ए रिलेटेड टू ए. ओके, क्या इंप्लाइज करेगा बताइए? एल इज पैरेलल टू एल. क्यों? क्योंकि रिलेशन क्या है? पैरेललिज्म ऑफ लाइंस. लाइंस का पैरेलल होना वो रिलेशन है. तो एल इज पैरेलल टू एल. ओके, तो एन एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ. आपको पता ही है, हर लाइन अपने आप की पैरेलल होती है. तो इट मीन्स ये रिफ्लेक्सिविटी को वेरीफाई करता है, बिकॉज एल इज पैरेलल टू एल. और एल क्या है? एल आपका एलिमेंट है किसका? सेट ऑफ लाइंस का. तो every line is parallel to itself. Everybody knows that. So that's why the relation of parallelism of line या relation of parallel lines are is a reflexive relation. तो L is parallel to L for all L belongs to L. A related to A क्या implies करेगा? L is parallel to L for all L belongs to L. और ये L क्या है? Set of lines. So therefore relation relation R इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन. रिलेशन आर मैंने क्यों लिखा है यहाँ पर? क्योंकि रिलेशन आर क्या है? पैरेललिज्म ऑफ लाइन, ये वाला. तो दिस आर इज द रिफ्लेक्सिव रिलेशन. अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में अक्सर आता है. ठीक है, अब हम बात करते हैं. अब ये रिफ्लेक्सिव तो प्रूव हो गया. नाउ वी विल चेक वेदर दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक और नॉट. चेक करते हैं, देखते हैं. ओके, नाउ वी विल चेक वेदर दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक और नॉट सिमेट्रिक. ओके, तो R is symmetric. R is symmetric, right? Check it. Let L1, comma L1, comma L2 belongs to L. ये मैंने क्यों लिया? बिकॉज सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए वी नीड एटलीस्ट टू एलिमेंट फ्रॉम द सेट. और सेट क्या है हमारा? सेट है एल. और एल किसका सेट है? पैरेलल लाइंस का सेट है. तो वी टेक एनी टू एलिमेंट्स ऑफ द सेट एल, L1 एंड L2. लेट L1 L2 बिलोंग्स टू एल. ओके, देन चेक कीजिएगा रिलेशन. तो ये क्या बोलता है? ए रिलेटेड टू बी should implies B related to A. अब इस कंडीशन को नाउ वी विल चेक. लुक हियर, पुट द रिलेशन. तो L1 इज पैरेलल टू L2. L1 इज पैरेलल टू L2. बताइए क्या ये इंप्लाइज करेगा L2 इज पैरेलल टू L1? चेक इट. अगर लाइन L1 L2 के पैरेलल है तो डेफिनेटली L2 लाइन भी L1 के पैरेलल होगी. तो if L1 parallel to L2 definitely implied L2 is parallel to L1 for all L1 L2 belongs to the set L. It means the relation of parallelism of line is a symmetric relation on the set of line. क्योंकि L1 if L1 line is parallel to L2, ये implies कर रहा है, ये बता रहा है कि L2 भी L1 के parallel है obviously. If L1 is parallel to L2, definitely it will imply that L2 will be parallel to L1. So that's why the symmetric condition is proved here. The relation R is symmetric here. Okay. Now we will check the transitivity, okay, whether it is transitive or not.
ओके, तो टू चेक ट्रांजिटिविटी, ओके, वी हैव थ्री लाइंस, वी शुड हैव थ्री लाइंस, कोई ट्रांजिटिविटी के लिए तीन एलिमेंट मुझे चाहिए। तो वी विल चेक वेदर आर इज ट्रांजिटिव और नॉट, आर इज ट्रांजिटिव, check it, okay, तो let, we need three element for transitivity, L1, L2, L3 belongs to L, ओके, और L के यहाँ पर सेट ऑफ पैरेलल लाइंस, ओके, चेक इट, देखो ट्रांजिटिविटी कंडीशन क्या होती है, A रिलेटेड टू B, कॉमा B रिलेटेड टू C, अगर इंप्लाइज करता है A रिलेटेड टू C, for all A, B, C belongs to the set, अब सेट वट एवर, ठीक है, मान लीजिए, चलिए यहाँ पर आर लिख लीजिए आप, कोई बात नहीं, ठीक है, तो रिलेशन कैसे हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। नाउ चेक इट, टेक एनी थ्री लाइंस फ्रॉम द सेट ऑफ लाइंस, तो इफ L1 is parallel to L2, comma L2 is parallel to L1, क्या ये इंप्लाइज करेगा कि L1 इज पैरेलल टू, सॉरी यहाँ पर L3 आएगा, L1 इज पैरेलल टू L2, कॉमा L2 इज पैरेलल टू L3, क्या ये इंप्लाइज करेगा L1 इज पैरेलल टू L3, थिंक ओवर दैट, ऑब्वियसली करेगा। भाई अगर लाइन L1 L2 के पैरेलल है और L2 लाइन L3 के पैरेलल है, तो डेफिनेटली L1 लाइन L3 के पैरेलल होगी, तो इट मीन्स ये ट्रांजिटिविटी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, फॉर ऑल L1, L2, L3 belongs to L. So it means the relation of parallelism of line is also satisfy the transitivity. So relation R, therefore the relation R क्या है, parallelism of lines, okay, is reflexive, ये फिनिशिंग लाइन है सॉल्यूशन का, इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, थ्योरी इज मैंडेटरी टू राइट इन द सॉल्यूशन, इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, therefore therefore R is an equivalence relation, equivalence relation, EQUIVALENC, equivalence relation. नाउ वी विल टेक अनदर एग्जांपल, एक एग्जांपल और चेक करता हूं मैं, देखो मैंने पैरेललिज्म लाइन लिया था, इस बार ना मैं परपेंडिकुलर ऑफ लाइंस लेता हूँ, रिलेशन बिटवीन परपेंडिकुलरिटी, रिलेशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी ऑफ लाइन, आई विल चेक दैट, हम उसको चेक करेंगे कि क्या परपेंडिकुलर होना, जो लाइंस के बीच में रिलेशन होता है परपेंडिकुलरिटी का, क्या वो ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं, तो चलिए इसको हम चेक करते हैं, चेक check the relation R of perpendicular lines is an equivalence relation, is an equivalence relation, we will check that, right, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन चेक कीजिएगा, let L be the set of line, let A be the L be the set of L be the set of lines and set of perpendicular lines, क्या वर्ड आएगा यहाँ पर, set of perpendicular lines, let L be the set of perpendicular lines, set of perpendicular lines, राइट, तो हम एंड आर बी द रिलेशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, आर बी द रिलेशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी ऑन द सेट एल, तो चेक फर्स्ट रिफ्लेक्सिव, right, R is reflexive, check let
एल रिफ्लेक्सिव क्या होगा, ए रिलेटेड टू ए, इट मींस एल इज परपेंडिकुलर टू एल। चेक इट, every line is perpendicular to itself. Everybody knows that. Every line is perpendicular to itself, मतलब हर लाइन अपने आप के अपने ऊपर परपेंडिकुलर होती है। तो इट मीन्स क्या है, सिंपली इट इज दिस इज ट्रू। तो फॉर ऑल एल बिलोंग टू द सेट एल, इट मीन्स relation R is reflexive. Relation R is reflexive. Now we will check symmetric. R is symmetric. Symmetric. For symmetric मतलब we require two elements. तो symmetric क्या होता है, A related to B अगर implies करता है B related to A, for all A B belongs to the relation, right? तो हम इसका मीनिंग क्या होगा, यहाँ पर R के प्लेस पर परपेंडिकुलर रखिएगा। L इज L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। नाउ चेक, क्या L2 भी परपेंडिकुलर होगी L1 पर? ऑब्वियसली होगी। इफ लाइन L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, definitely will imply L2 will be the perpendicular to L1. Okay, for all L1 L2 belongs to the set L. So therefore the relation of perpendicularity of line is a symmetric relation. Okay, now we will check whether it is transitive or not, whether it is transitive or not। अब एक दो चीजें तो वेरीफाई कर दिया है इसने, परपेंडिकुलरिटी ऑफ लाइन इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन और इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। अब हम चेक करेंगे कि क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी है। अगर ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी निकल के प्रूव हो जाता है तो हम कह देंगे कि ये भी इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो आर इज ट्रांजिटिव, check it, R is transitive। Okay, लेट नहीं, तो ट्रांजिटिविटी के लिए क्या चाहिए, वी रिक्वायर थ्री एलिमेंट्स। ओके, तो सिंपल, ए रिलेटेड टू बी, ये कंडीशन होती है। बी रिलेटेड टू सी इंप्लाइज अगर करता है ए रिलेटेड टू सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू द रिलेशन, तो रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाता है। Now take three elements from the set L. L क्या है? L is the set of perpendicular lines. तो line L1 is perpendicular to L2, comma line L2 is perpendicular to L3। क्या ये implies करेगा कि line L1 is perpendicular to L3? Is it possible? Check it now। भाई L1 लाइन L2 पर परपेंडिकुलर है, L2 लाइन L3 पर परपेंडिकुलर है, तो ऑब्वियसली L1 लाइन L3 पर परपेंडिकुलर नहीं होगी। तो डजंट इंप्लाई L1 परपेंडिकुलर टू L3 फॉर ऑल L1 L2 L3 belongs to the set L। तो it means this relation R is not transitive, R is not transitive। Okay, so here what we can say? So we can say that the relation of perpendicularity of line is reflexive, symmetric, but not transitive. So therefore, this relation is not an equivalence relation। Okay, so I hope you understood about the concept of reflexive relation, semantic relation, and transitive relation, and how we solve questions to check or to verify the equivalence relation। Guys, very important, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इक्विवेलेंस रिलेशन, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने कोशिश की थी कि आप इसको समझ पाए, आपको शायद समझ आ गया होगा। ठीक है, तो आई होप you understood well about the concept and how we solve the questions on equivalence relation, how we prove that the given relation is reflexive, symmetric and transitive। Okay, so thanks for watching the video। मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा फंक्शंस के ऊपर। ठीक है, कि फंक्शन क्या होता है और फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, फंक्शन के टाइप क्या होते हैं, हाउ वी सॉल्व न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऑन फंक्शंस। ओके, तो उस पर हम बात करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। ओके, ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और एकदम चीयरफुल रहिएगा।
Don't do not take any tension for the exams. Okay, if you are on this channel, definitely you will pass the paper. If we are learning from this channel, definitely you will pass the paper. Okay, so okay, bye bye, take care, love you all.